अमेरिका ने अफगान जंग में 763 अरब और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर 90 अरब डॉलर से जायद रकम डुबो दी है। ये रकम दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा है। इसके बावजूद अफगान हुकूमत गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकी है। अफगान जंग और तामीर नौ पर अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साला हतमी रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन अफगानिस्तान की तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट है। अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों घोस्ट मुलाजमीन और बड़े पैमाने पर ईंधन की चोरी की भी निशानदेही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की अरबों डॉलर की फाइनेंसिंग और स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम्स के 4.7 अरब डॉलर भी जाया हो गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सकूत काबुल के बाद 4 साल से तालिबान हुकूमत को 3.83 अरब डॉलर की इमदाद फराहम की गई है। अमेरिका ने अफगान जंग में 763 अरब और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर 90 अरब डॉलर से जायद रकम डुबोई है। ये रकम दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा है। इसके बावजूद अफगान हुकूमत गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म नहीं कर सकी है। अफगान जंग और तामीर नौ पर अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साला हतमी रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन अफगानिस्तान की तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट है। अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों घोस्ट मुलाजमीन और बड़े पैमाने पर ईंधन की चोरी की भी निशानदेही की गई है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की अरबों डॉलर की फाइनेंसिंग और स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के 4.7 अरब डॉलर भी जाया हो गए हैं। तकरीबन इस प्रोग्राम में 4.7 अरब डॉलर थे जो कि ये भी डुबो दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सकूत काबुल के बाद तकरीबन 4 साल से तालिबान हुकूमत को 3.83 अरब डॉलर की इमदाद फराहम की गई है। ये खतीर रकम जो कि अब तक डुबोई गई है और ये रकम तकरीबन दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा है। अमेरिका ने अफगान जंग में तकरीबन 763 अरब और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर 90 अरब डॉलर से जायद रकम लुटा दी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर से। नवीद बताइएगा, इतनी खतीर रकम इतनी आसानी से उड़ा दी गई दूसरी जंग अजीम के बाद, ये मार्शल प्लान से भी ज्यादा है। अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगान जंग और तामीर नौ बारे हतमी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अमरीका तालिबान दोहा मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नजरअंदाज करना सियासी ढांचे को कमजोर करने का सबब बना। रिपोर्ट के मुताबिक 2002 तक 2021 अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 144.7 अरब डॉलर मुख्तस किए और तामीर नौ की मुख्तस रकम में से 137.3 अरब डॉलर जमा खर्च किए गए। अफगानिस्तान पर तामीर नौ खराजात दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकूमतों की कोशिशों से तामीर नौ में सबसे बड़ी रकम जो है साबित हुई और अफगानिस्तान में जंगी कार्रवाइयों पर अमेरिका ने इजाफी 763 अरब डॉलर खर्च किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज 90 अरब डॉलर खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकी। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि अमेरिकी इनखला जो है वो उसमें होते हुए अफगान फोर्सेज तेजी से बिखर गई। जैसे अमरीकी इनखला मुकम्मल हुआ, इसके साथ अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों घोस्ट मुलाजमीन मौजूद रहे। अफगान फोर्सेज ने रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ ईंधन जो है उसका भी बड़े पैमाने पर गबन किया, चोरी किया और अफगान फोर्सेज के लिए 1,47,000 गाड़ियां और हजारों अस्करी लाश खरीदे गए। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान फोर्सेज को 427.300 हथियार और 162 हथियार फराहम किए गए और अस्करी लाश भी खरीदे गए। हथियारों और 162 हथियार फराहम करने के अलावा रिपोर्ट के मुताबिक इनखला के बाद 7.1 अरब डॉलर मालियत का अस्करी सामान अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान के लिए 12.16 अरब डॉलर के वादे किए। रिपोर्ट में के मुताबिक तालीम मशात प्रोग्राम पर 7.3 अरब डॉलर खर्च किए गए। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम पर 4.7 अरब डॉलर खर्च होने के बाद भी नताए मौजूद कौन रहे और अफगानिस्तान जंग में 2450 से ज्यादा अमरीकी फौजी जहां बहक हुए, 20,700 जख्मी हुए। इख्तलाफ के बाद अफगान महाजिरीन की अमरीका मुंतकली के लिए 14.2 अरब डॉलर मुख्तस किए गए। सकूत काबुल के बाद अमेरिका ने 4 साल में तालिबान हुकूमत को 3.83 अरब डॉलर की इमदादी रिपोर्ट भी दी। जी अच्छा नवीद, जो अमेरिकी इंस्पेक्टर जनरल इनकी ये 20 साल रिपोर्ट है जो जारी की गई है, ईयरली कैटेगराइज किया गया है सकूत काबुल के बाद से कितनी रकम थी, किस मद में किसको कितना खर्च किया गया, इस हवाले से क्या डिटेल है इस पर? जी बिल्कुल बताया गया कि अफगान हुकूमत की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। अफगानिस्तान में जंगी कार्रवाइयों पर अमेरिका ने इजाफी 76.3 अरब डॉलर खर्च किए। अफगान सिक्योरिटी फोर्स 90 अरब डॉलर खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकी। अमरीकी इनखला होते ही अफगान फोर्सेज तेजी से बिखर गई। अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों घोस्ट मुलाजिम मौजूद रहे और अफगान फोर्सेज के लिए मुख्तलिफ ईंधन बड़े पैमाने पर चोरी होता रहा। ये भी बताया गया है कि
4,27,366 प्यारे भी फराहम किए गए, जिसके साथ ये भी बताया गया कि स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम पर 4,700 अरब डॉलर खर्च किए गए और अफगानिस्तान जंग में 2450 से ज्यादा अमेरिकी फौजी जाँ बहक हुए। और इसके साथ ये भी कहा गया कि सिर्फ मार्च 2020 में एक माह में तालिबान को 120 मिलियन डॉलर फराहम किए गए। अमेरिकी इंफराद के बाद आलमी दहशतगाह ने 8.1 अरब डॉलर जो है कौम मुत्तहिदा करने वाले इदारों को दिया और 1.5 अरब डॉलर के 6 मंसूबे फाल रहे। जी अच्छा, ये सिगार रिपोर्ट में अफगानिस्तान में स्ट्रक्चर, तरक्की, हुकूमती इस्लाहात और तकरीबन मुआशी प्रोग्राम्स पर भी सैकड़ों अरब खर्च किए गए हैं। कुछ इसमें बेहतरी की रिपोर्ट भी दी गई है क्या इसमें? जी बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह है, जिसमें बहुत सारे इल्जामात भी आयद किए गए, करप्शन के इल्जामात भी आयद किए गए, दूसरे इल्जामात भी आयद किए गए। इसमें कहा गया है कि करप्शन भी होती रही है और इसके साथ ये भी बताया गया कि करप्शन के अलावा जो है वहाँ पे बहुत सारा रकम जो है जो खर्च की गई वो भी आगे पीछे की गई और सिर्फ बताया गया कि 120 मिलियन डॉलर तो तालिबान को फराहम किए गए थे। और इसके साथ ये बताया गया कि मुख्तलिफ जो डोनर्स में 8.1 अरब डॉलर कौम से चलने वाले प्रोजेक्ट को भी दिए। रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड के तहत 1.5 अरब डॉलर के 6 मंसूबे जो है वो शुरू किए गए। और ये इसके साथ जो चीजें बताई गई उसमें ये बताया गया कि अफगानिस्तान पर तामीरी अखराजात दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप के मास्टर प्लान से भी ज्यादा रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि जो यूरोप को फर्स्ट प्लान था दूसरी जंग अज़ीम के बाद, उससे ज्यादा जो खर्च किया गया है वो अफगानिस्तान की तामीरी नौ पर खर्च किया गया, लेकिन उसके बावजूद मतलूबा नतायज जो है वो हासिल नहीं हो सके। और इसके ये भी कहा गया है कि तामीरी नौ के लिए मुख्तलिफ रकम में 137.3 अरब डॉलर खर्च किए गए, जबकि 144.7 अरब डॉलर खर्च किए गए थे। और 700 से ज्यादा अरब डॉलर जो है वो सिर्फ 763 अरब डॉलर अमेरिका ने सिर्फ अपने इजाफी खर्च किए जंगी कार्रवाइयों पर। ठीक है, नवीद अकबर साथ मौजूद रहेगा, आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, इतनी खतीर रकम अमेरिका ने अब तक इस पर लुटा दी है अफगान जंग में और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर, इतने बेशुमार इल्ज़ामात भी इस रिपोर्ट के अंदर नजर आए, क्या अपडेट्स हैं? अच्छा, तारिक चौधरी साथ मौजूद रहेगा, हमारे साथ अहमद मिनाज साहब मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, ये सिगार रिपोर्ट आई है, इसमें इतनी खतीर रकम है, अमेरिका ने ये डुबो दी है, दूसरी जंग अज़ीम के बाद मार्शल प्लान से भी ये तकरीबन ज़्यादा रही है। कैसे देख रहे हैं आप फिर इस पे इकोनॉमिकल इंडेक्स से जो अमेरिका का है वो इससे क्या मुतासर होगा भी या बेहतर है कुछ? अहमद मिनाज से रब्ते करेंगे और इनसे इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तारिक चौधरी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, यही सवाल आपसे, इतनी खतीर रकम अमेरिका ने ज़ाया कर दी है, फिर इसमें एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसका भी जिक्र है, इनकी भी रकम डुबो दी गई है, क्या आप इस पर बताएंगे आप? देखिए, 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था तो उन्होंने साथ एक जो है कमिटमेंट की थी कि वो अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, अफगानिस्तान की तमीर नौ करेंगे। ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से जो कर्रई की हुकूमत थी, अशरफ गनी की हुकूमत थी, वो 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिका से पैसा बटोरते रहे और पैसा बटोरने के बाद आज 2026 में सूरत हाल ये है कि अभी तक अफगानिस्तान में ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ना कोई रोड नेटवर्क है, ना कोई रेलवे लाइन है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कारोबार के जराए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एक खतीर रकम थी अंबार का डॉलरों का, वो जो है गबन होता रहा, माल खाया जाता रहा और मुख्तलिफ हुकूमतों ने मिली भगत करके वो पैसा खाया। इसी तरह हमने ये भी देखा कि जो अफगानिस्तान में जो जंगी कार्रवाइयाँ थी उस पर भी अमेरिका ने 763 अरब डॉलर खर्च किया, लेकिन उसका भी कोई हासिल वसूल नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका का एक प्लान ये था कि अफगानिस्तान में जो जंगजू हैं, जो मलेशिया हैं, मुख्तलिफ दहशतगर्द हैं या मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उनको काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान की अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो तख्लीक की जाए, तश्कील दी जाए, ताकि कल को वो किसी भी थ्रेट का मुकाबला करने के लिए उसके काबिल हो सकें। 90 अरब रुपया खर्च किया गया अफगानिस्तान में फौज तैयार करने में, उसको हथियार देने में और उसको तरबियत देने में। लेकिन जैसे ये 2019 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो वो अफगान मलेशिया या अफगान फौज जो थी, अफगान आर्मी जो थी, वो गायब हो गई और आज वो कहीं नजर नहीं आती। तो वो भी 90 अरब रुपया भी खा लिया गया और वो जो हथियार थे 7-8 अरब के वहाँ अमेरिका ने रखे हुए थे हिफाजत करने के लिए और मुकाबला करने के लिए दहशतगर्दी का, आज वही हथियार जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और बिलखसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी में काम आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत है, इस बात को जाहिर करती हैं कि किस कदर करप्शन है और किस कदर जो है बद निज़ामी है कि कोई से बड़ी ताकत भी अरब डॉलर खर्च करने के बावजूद भी अफगानिस्तान को, अफगान माशरे को
منظم معاشرے میں جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکے. اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کتنا پیسہ ڈرگس کا پیسہ آتا ہے, ہتھیاروں کے نام پر پیسہ آتا ہے, تعمیر نو کے نام پر پیسہ آتا ہے, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کے وجہ ہو جاتا ہے. اور وہ لوٹ کھسوٹ جو ہے اس کے اثرات پاکستان جن کے جو ممالک ہیں ان پہ وہ اثرات آتے ہیں, اور نتیجے میں انتہا پسندی اور دہشت گردی جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. 20 سال امریکہ وہاں رہا, ارب ہزار ڈالر خرچ کیا. اس کے باوجود آج یہاں پہلے شاید ایک یا دو تنظیمیں ہوتی تھیں, آج وہاں 15 سے 20 لے کر القاعدہ اور داعش نامی اور اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں جو کہ افغان معاشرے کے لیے بھی تھریٹ ہیں اور قتل و غارت جاری کرتی ہیں, اور جنہوں نے دہشت گردی کو ایک اکانومی بنایا ہوا اور اکانومی بنا کر وہ دنیا بھر کے لیے خطرہ ہیں. اسی طرح یہی جو تنظیمیں ہیں وہ ہمسایہ ملکوں میں, پاکستان میں اور بعض دیگر ملکوں میں بھی دہشت گردی کی مرتکب ہیں. تو یہ سارے اعداد و شمار اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ افغانستان کی تعمیر نو کے نام پر غلط پیسہ انویسٹ کرتی رہی, اور انہوں نے وہ جو پیسہ تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا افغان رہنماؤں نے. اور آج بھی ماضی کی طرح, اگر ماضی میں اشرف غنی کی حکومت تھی یا کرزئی صاحب کی حکومت تھی, آج بھی جو طالبان انتظامیہ ہے, بری انتظامیہ ہے, وہ ایک طرف تو اینٹی امریکہ نعرے لگاتی ہے, ایک طرف وہ اسلامی انقلاب کے نعرے لگاتی ہے, لیکن آج بھی وہ قطر سے اور دیگر ملکوں سے, امریکہ سے اسی طرح مختلف ضلعوں بہانوں سے اس کے نام پر پیسہ بھی لے رہے ہیں. اور پیسہ جو ہے وہ چند مخصوص جو سردار ہیں, چند جو ملیشیا کے سربراہ ہیں یا جنگجو سردار ہیں ان پر خرچ ہو رہا ہے, ان کی فلاحت کو پر خرچ ہو رہا ہے, ان کی فیملی جو کہ امریکہ میں یورپ میں جا کے سیٹل ہو جاتی ہیں ان پر خرچ ہو رہا ہے, لیکن افغان عوام کو اس میں سے کچھ نہیں مل رہا, جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ جو ہے پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے. جی, یہی پوائنٹ اس کے رپورٹ کے اندر واضح طور پہ ہیں. اس میں کرپشن کے واضح الزامات, یہ جس طرح سے ابھی آپ نے اس کا ذکر کرا, سب حکومتوں نے مل بانٹ کے کیا ہے. اتنی سالہ رپورٹ یہ جو دی گئی ہے سگار کی جانب سے, اس کے بعد اب جو امریکہ کا اکنامیکل انڈیکس ہے کیا اس سے اب متاثر ہوگا اس رپورٹ آنے کے بعد؟ طارق چودھری سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اس اہم ایشو کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے. نوید بتائیے گا, میں ابھی طارق چودھری صاحب سے یہی گفتگو کر رہا تھا, کیا اس سے امریکہ اکنامیکل انڈیکس میں کچھ اثر پڑے گا اس رپورٹ آنے کے بعد؟ جی نوید سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرائیں, جہاں پر ایک سگار رپورٹ آئی ہے. اس رپورٹ نے یقینی طور پر امریکہ کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے, اور اس کے بعد اب وہاں پہ کیا صورتحال رہے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر احمد مناس صاحب, ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مناس صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ رپورٹ آئی ہے سگار رپورٹ, اس میں کافی کچھ اس میں ڈیٹیل میں دیا گیا ہے. امریکہ نے کتنی رقم کہاں کہاں کیسے خرچ کی ہے, اور اس کو خرچ کیا کرنا ڈبو دیا ہے ایک طرح سے, اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ جی بالکل, دیکھیں جو بھی جو اسپیشل ان کے امریکی انسپیکٹر جنرل تھے, انہوں نے 20 سال افغانستان کے اندر جو جنگ اور تعمیر نو کے اندر پیسے خرچ کیے ہیں اس کا ایک پوری آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے, جس کے مطابق تقریباً $150 ارب انہوں نے اس میں لگائے ان کی تعمیر نو میں, جس میں $137 ارب پہلے لگ چکے تھے ان کی اس رپورٹ کے مطابق, اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 763 ارب یا 765 ارب کے قریب جو ہے وہ ایسے جنگی وہاں پہ مراحل تھے یا وہاں پہ جنگ جو جاری تھی اس کے اوپر خرچ کیے گئے. $90 ارب ان کی جو کیپیسٹی بڑھانے کے لیے افغانستان کی افواج کی اس کے اوپر خرچ کیے. اس کے علاوہ جو ہارڈ میں جو ویپنز اور گاڑیاں تھیں جو ان کے حوالے کی گئیں, جب یہ 2021 میں وہاں سے موو کر رہے تھے تو تقریباً 4,500 کے قریب ہتھیار تھے, اور گاڑیاں تو 100 تھیں. ایک میڈیم ملک ایک ایئر فورس جتنی 162 جنگی جہاز ان کے حوالے کیے گئے. تو لہٰذا وہ تمام جتنے وہاں پہ امریکنز نے خرچہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرپشن کی نظر ہوا, جو رپورٹ بھی کہہ رہی ہے. اور وہ جو ایک رپورٹ نے سب سے زیادہ جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ یہ کہ یہ جو پیسے اتنے وہاں پہ خرچ ہوئے ہیں یہ اس قدر زیادہ ہیں کہ مارشل پلان سے جو کہ ورلڈ وار 2 کے اندر پیسے یورپ کی ڈیولپمنٹ پہ یا اس کے تعمیر نو میں لگائے گئے تھے, پورا یورپ کہاں اور ایک چھوٹا ملک افغانستان کہاں پہ. تو یہ پیسے کہاں پہ گئے؟ بیسیکلی یہ پیسے دہشت گردوں کے ہاتھ میں گئے, ایک ایسی رجیم کے ہاتھ میں گئے جو پہلے ناردرن الائنس کی تھی تو ان کے ہاتھوں میں, یا ابھی طالبان کی عبوری رجیم کے ہاتھوں. تو لہٰذا یہی پیسہ جو ہے یہ منی لانڈرنگ کہہ لیں, اس کو منی لانڈرنگ کہہ لیں, یہ اس میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہو رہا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں دنیا کو اپنی جو پالیسیز افغانستان کی جانب اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک سخت آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے. مے بی اس میں یونائیٹڈ نیشنز کے ایلیمنٹ ہو, مے بی کوئی انٹرنیشنل لیول کا ایکسیپٹیبل کوئی ورکنگ گروپ ہو کہ وہ پہ جائے اور ان تمام چیزوں کو آڈٹ کرے, کیونکہ پاکستان میں
2025 में होने वाली जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां थी उसमें ऑलमोस्ट 90% मिलने वाला असलहा वही असलहा था जो 2021 में अमेरिकन जो है तालिबानी की जो बुरी रजीम है, बुरी गवर्नमेंट थी, उनके हवाले करके गए थे। तो लिहाजा ये खासा फिक्र अंगेज किस्म की ऑडिट रिपोर्ट है और अब इसको मेरे ख्याल में जो डिसमिसिव अप्रोच हमेशा से तालिबान की रजीम ने इसका रखा हुआ है इंडिया की प्ले बुक के मुताबिक, अब ये मजीद कारगर साबित नहीं होगा और उनको दुनिया के साथ अगर कदम मिला के चलना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, तो ग्लोबल विलेज के मेंबर होने के नाते उनको फिर एक पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये वही तरीका है कि जिसके जरिए दुनिया उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर पाएगी। मैं समझता हूँ वहाँ पे जो बढ़ती हुई गुर्बत है उसके लिए तालिबान रजीम को दुनिया के साथ कदम मिला के चलना होगा और इंडिया की प्रॉक्सी बनने को अवॉइड करना होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, ये मिनाज साहब, ये बात तो हम पाकिस्तान तो बारहा कह चुका है कि इस तरह से इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, वरना फिर ये हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे और इसमें पाकिस्तान पे जो टेररिज्म है इसमें बहुत बड़ा हाथ अफगानिस्तान का यकीनी तौर पे नज़र आता है। जिस तरह से हमले होते हैं फिर उसमें क्या असला इस्तेमाल होता है। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो पैसा गायब हुआ है, जो पैसा करप्शन की नज़र हुआ है, कहीं ना कहीं आप समझते हैं ये फाइनेंसिंग भी हुई है इसकी टेरर? इसमें देखें कोई शक नहीं, फेटफ ने अफगानिस्तान को क्यों ब्लैकलिस्ट कर रखा है। फाइनेंशियल एड टास्क फोर्स जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है, ऐसे तमाम पैसों को वो देखते हैं कि जो कि कहीं ना कहीं से डाइवर्ट हुआ या किसी लीगल जो उनका तरीक़ेकार था उससे हट के पैसा इस्तेमाल हो। तो फेटअप के अंदर बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पे चीज़ आप एक गुमान कर सकते हैं कि टिल द टाइम फेटअप उसके पास 100% सबूत हो, लेकिन इसका जो अपरेंटली चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये पैसा जो इंडिया की जानिब से फंडिंग में आता है, ये फॉर दैट मैटर अमेरिकन यहाँ पे अरबों डॉलर लगा कर गए हैं, मैं समझता हूँ कि डाइवर्ट हुआ है टू इंक्रीज द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन द साउथ एशिया स्पेशली, आमतौर पर और पाकिस्तान में खास करके। तो ये तमाम चीज़ों के अंदर अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म की एक लहर है, जो जहाँ से वो टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे ममालिक के अंदर, ये वही पैसा है जो एक बेहतर उम्मीद के साथ, एक बेहतर पॉलिसी के साथ या एक बेहतर पॉलिसी के हमरा जो अमेरिकन से यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, तो वही पैसा आज अफगानिस्तान के अंदर अपने शहरियों को मारने के लिए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करने के लिए, ये फॉर दैट मैटर दीगर ममालिक हैं वहाँ पर अपनी प्रॉक्सी के तौर पर अपने आप को पेश करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो दुनिया को इन तमाम चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद मिनाज साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया अपना कीमती।